अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें देखिए क्वेश्चन वन ये लिखा हुआ है। इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि तीनों में जो है कौन सा नंबर कॉमन है। इसमें इन तीनों में जो है 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखें वेरिएबल्स, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो इसमें एक्स स्क्वायर एंड x जो है सबसे कम टाइम्स आया हुआ है, तो तीनों में x कॉमन है। और y को देखें, y क्यूब है यहाँ पर, y स्क्वायर और y क्यूब, तो यहाँ पर जो है कम दफ़ा आया हुआ है y, इस वजह से हम y स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब जब कॉमन ले लिया तो इसके बाद ब्रैकेट लगाएं और देखें कि फर्स्ट टर्म में क्या बाकी बच गया। तो 2 1 2, यहाँ पर 1 आएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और x 1 टाइम कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो एक x हम लिख लेंगे। और नेक्स्ट जो है y स्क्वायर कॉमन लिया गया है, यहाँ पर y क्यूब है, तो y यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो पावर 1 होता है इससे दोबारा y क्यूब आएगा, माइनस ये वाला। अब 3 2 6, तो 3 यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और x कॉमन लिया गया है तो 1 टाइम x रह जाएगा, और y स्क्वायर कॉमन लिया गया है तो वो यहाँ नहीं लिखेंगे, प्लस 2 1 2, यहाँ 1 आएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और x कॉमन लिया गया है और वहाँ भी ओनली x जो है एक दफ़ा लिखा हुआ है, तो दोबारा हम यहाँ नहीं लिखेंगे। y स्क्वायर कॉमन लिया गया है, वहाँ पर y क्यूब है, तो y जो है 1 टाइम हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि दोबारा देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो पावर 1 होता है वो y क्यूब दोबारा वो आ जाएगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब देखिए फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन किसी पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है उसका मतलब ये होता है कि फैक्टर्स, जब हम किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखें तो वो जो प्रोडक्ट है वो इसकी फैक्टराइजेशन कहलाएगी। नंबर्स में अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे 8 है, 8 के फैक्टर्स है 4 एंड 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2, आप देखिए 4 2 8 दोबारा आता है, और ये 4 एंड 2 जो है 8 के फैक्टर्स हैं। अब ये 4 मल्टीप्लाई 2 फैक्टराइजेशन कहलाएगी 8 की। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है ये फैक्टराइजेशन है इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि ये दोनों भी प्रोडक्ट में है, ये एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 4 टर्म्स है, और इस तरह के क्वेश्चंस में हम ऐसा करेंगे कि 2 पेयर्स बनाएंगे और हर पेयर में हम कॉमन देखेंगे। तो जो फर्स्ट पेयर है उसमें एक 3 कॉमन है, वो लिखें यहाँ, और दूसरा जो है x कॉमन है। अब ब्रैकेट लगाएं, 3x तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह जाएगा n, और माइनस 3x पूरा कॉमन लिया है तो 3 1 3, दोबारा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा। नेक्स्ट जो पेयर है उसमें से -3 भी कॉमन है दोनों में, और y भी दोनों में है, तो वो भी कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट लगाएं, 3y कॉमन लिया तो यहाँ पर n रह जाएगा, माइनस बाय कॉमन लिया है तो हम फिर ये प्लस जो है ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, और 3y पूरा कॉमन लिया है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 1 3y दोबारा आता है यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप में अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म, तो इन दोनों में n-1 जो है कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट n-1 कॉमन है, n-1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसके साथ 3x रह जाएगा, और सेकंड टर्म यहाँ से यहाँ तक उसके साथ 3y रह जाएगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। देखें ये पॉलिनोमियल था और इसको हमने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लिया, तो
इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई।